वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपनी परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी। और इसमें डिस्कशन होगा आज मानव रक्त के बारे में। यानी आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड को, कि ब्लड से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्लड एक कैसा है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, शिराएँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं कि धमनियाँ ले जाती हैं, कैसे किसका क्या कार्य है, कितने ग्रुप्स में बटा हुआ है, ए बी ओ, कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये साइंस की, और आरआरबी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द वेटेज जो होता है क्वेश्चंस का वो साइंस से होता है। तो कवर कर रहे हैं आप, बने रहिए हमारे साथ। आज का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में संचरण करने वाला वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है जो शिराओं द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों द्वारा शरीर में भेजा जाता है। आपके ऑप्शन है लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी है सीरम। इसका राइट आंसर है वो है रक्त। रक्त है वो जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों द्वारा शरीर में भेजा जाता है। और रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्या है? संयोजी ऊतक, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शरीर से अशुद्ध खून हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है। शरीर से जो अशुद्ध रक्त है उसे हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है धमनी, ऑप्शन बी शिराएं, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी है लसिका। इसका राइट आंसर है वो शिराएं। शिराएं शरीर से अशुद्ध खून हृदय तक लाने का कार्य करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति और उसका पीएच मान क्या होता है। आपके ऑप्शन है अम्लीय 6.4, ऑप्शन बी है क्षारीय 7.4, ऑप्शन सी है उदासीन 7 और ऑप्शन डी अत्यधिक क्षारीय 8.4। इसका जो राइट आंसर है वो है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। आपको बता दूं कि पीएच का खोज किया था सोरेनसन ने, और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी आपको बता दूं कि 0 से 7 तक जितने भी हैं जिनका पीएच मान 0 से 7 वो एसिडिक होता है, यानी एसिड के उसमें आता है। और 7 से लेके 14 तक 7 उदासीन हो जाता है। जैसे वाटर क्या है, उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। 7 से 14 के बीच में ये क्षारीय होता है, ये आप याद रखिएगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो अपने आप में क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। प्लाज्मा रक्त के पीएच मान को संतुलित रखने का कार्य करता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि कौन सा वो ऊतक है या कौन सी वो चीज़ है जो रक्त के पीएच मान को संतुलित रखने का कार्य करता है, तो वो प्लाज्मा है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य या पुरुष के शरीर में औसतन कितना रक्त पाया जाता है। आपके ऑप्शन 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी है 6 से 7 लीटर, ऑप्शन डी है 5 से 6 लीटर। इसका जो राइट आंसर है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष होता है उसमें औसतन 5 से 6 लीटर शुद्ध रक्त होता है, जबकि महिलाओं में ये मात्रा 4 से 5 लीटर की होती है, ये भी आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि रक्त एक व्यक्ति के कुल शारीरिक भार का लगभग 7% होता है, ये आप याद रखें। यानी लगभग कोई व्यक्ति के भार का लगभग 7% उसके अंदर रक्त होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप जो रक्त समूह की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है कार्ल लैंड स्टीनर और ऑप्शन डी है लुईस पाश्चर। इसका राइट आंसर है वो है कि जो रक्त ग्रुप, जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसका खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। और इसमें जो पहले ग्रुप में होते हैं उसकी खोज की थी, जिसे ए बी, ए होता है, बी होता है, फिर ए बी, फिर ओ होता है। इन 4 भागों में से बांटा गया है। पूछा जाए रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है भैया हेमेटोलॉजी, याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। रक्त का पीएच कितना? 7.4, ये आप याद रखिएगा। इस सब में अब पूछा जाए कि ए कैसा है, तो ए सर्वग्राही होता है, माफ़ी चाहूँगा, ए बी सर्वग्राही
ए सर्वदाता, ओ सर्वदाता होता है। जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए भी सर्वग्राही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकाले गए रक्त को सुरक्षित रखने के लिए उसे किस तापमान पर रखा जाता है? आपके ऑप्शन हैं 0 डिग्री पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री, ऑप्शन सी है 10 डिग्री और ऑप्शन डी है -4 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है उसे 4 डिग्री पर रखा जाता है तापमान पर स्टोर करने के लिए। ब्लड बैंक में इसी तापमान का उपयोग खून को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, रक्त के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन डी है हेमेटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी और यह विज्ञान रक्त संबंधी बीमारियों की पहचान में मदद करता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप नापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप और ऑप्शन डी है कार्डियोग्राम। इसका राइट आंसर है वो स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने वाली मशीन को। और एक स्वस्थ इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 यानी इसके बीच में होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। तो ये याद रखिए। स्टेथोस्कोप क्या है? हृदय मापन जो होता है उसके लिए होता है। बैरोमीटर वायुदाब से रिलेटेड है। ये आप कार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित रहेगा, ये भी आप याद रखिए। डॉक्टर गले में रखते हैं स्टेथोस्कोप, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा माँ के पेट या गर्भ में होता है तब उसके शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है प्लीहा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी लीवर यानी यकृत, ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर है वो लीवर, यकृत से उसके शरीर में रक्त का निर्माण होता है। वयस्क होने पर रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो जब बच्चा पेट में है, गर्भ में है, तो रक्त का निर्माण किससे होगा? लीवर या यकृत से। और जब वह स्वस्थ वयस्क हो जाएगा तो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वयस्क मानव के में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? आपके ऑप्शन है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, ऑप्शन प्लीहा, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी है यकृत। इसका राइट आंसर है आपका वो है अस्थि मज्जा। हड्डियों के अंदर स्थित जालीदार गुहा वाले भाग, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहीं पर आरसीबी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्त मुख्य रूप से किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? आपके ऑप्शन सीरम और प्लाज्मा, ऑप्शन ए प्लाज्मा और कणिकाएं, ऑप्शन सी है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स और जल। इसका जो राइट आंसर है वो है कि प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना रहता है रक्त, यानी इनको लेके बनता है। हमारा खून दो मुख्य भागों में बना है, जहाँ 55% प्लाज्मा होता है और 45% उसमें रुधिराणु यानी कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त एक कोलाइडी पदार्थ है जिसे पूरी तरह से छाना नहीं जा सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 45%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी है 70%। इसका राइट आंसर है कि प्लाज्मा इसके अंदर होता है 55%। कणिकाएं पूछा जाए तो कितनी होती हैं? 45%। ये आप याद रखिएगा। प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा यानी 90% जल महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है बिलिरुबिन और ऑप्शन डी है कैरोटीन। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। लीवर द्वारा निर्मित बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला हो जाता है। इसी पदार्थ के कारण जो मल है लैट्रिन का रंग भी पीला होता है, याद रखिएगा। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है, ठीक है, याद रखिए। लाल रंग रक्त का किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कैरोटीन आपका गाजर में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है जिससे खून तरल अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है 70%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 7%। इसका जो राइट आंसर है वो है कि प्लाज्मा में वो जो प्लाज्मा में 55% होता है रक्त में प्लाज्मा, उस 55 में 90% आपका क्या होता है? जल होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में 7% प्रोटीन और लगभग 3% ग्लूकोज तथा खनिज होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शन है थ्रोबिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन जी है ग्लोबुलिन और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। ये आप याद रखिए, प्लाज्मा प्रोटीन को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य करते हैं। पूछा जाए हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा में होता है थ्रोम्बिन होता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, ग्लोबुलिन होता है। ये 5 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो बचे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं सीरम, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है एंटीबॉडी और ऑप्शन डी है हीमोलिम्फ। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सीरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन यानी प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो बचे हुए पदार्थ को कहते हैं सीरम, याद रखिए। और सीरम का उपयोग कई चिकित्सा परीक्षणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं जो कार्पल्स होते हैं को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 3। जो रक्त कणिकाओं में जो कार्पल्स में मुख्य भाग कितने हैं? वो 3 होते हैं। 3 कौन से हैं? आरबीसी है आपका, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। ये कणिकाएं रक्त का 45% हिस्सा होती हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी है मोनोसाइट। इसका जो राइट आंसर है वो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है उसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक भाषा में एरिथ्रोसाइट है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल पूछा जाए कितना है तो 1 से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी नष्ट होने के बाद कहाँ जाती हैं जिसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी यकृत लीवर में, ऑप्शन प्लीहा स्प्लीन में और ऑप्शन डी है हृदय में। इसका राइट आंसर है वो है कि जो नष्ट होने के बाद जो रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है उसे प्लीहा या स्प्लीन कहा जाता है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। शरीर का अतिरिक्त एक्स्ट्रा रक्त भी प्लीहा में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जीवों में आरबीसी में केंद्रक जो न्यूक्लियस पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मनुष्य और बंदर, ऊंट और लामा, ऑप्शन सी है कुत्ता और बिल्ली और ऑप्शन डी है हाथी और घोड़ा। इसका राइट आंसर वो ऊंट और लामा, इन दो के बीच न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी का आकार पूछा जाए कैसा है तो उभयोत्तल हो, यानी उभयोत्तल होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाने का मुख्य कार्य किसका है? आपके ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है आरबीसी और ऑप्शन जी है प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर है वो है आरबीसी। आरबीसी का कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में मौजूद हेमेटिन मुख्य रूप से क्या है जिसके कारण रक्त लाल होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है लोह तत्व आयरन। इसका राइट आंसर है लोह तत्व आयरन। लोह तत्व आयरन होता है हीमोग्लोबिन में मौजूद। आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से बना है, हेमेटिन आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन। आयरन के कारण ही खून लाल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच
का रक्त सफ़ेद रंग का क्यों होता है? काफ़ी कॉकरोच को लेके समस्या हुई। कॉकरोच ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया और इसके रिजल्ट ये मिला कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। बट हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर कि कॉकरोचों का रक्त सफ़ेद रंग क्यों होता है। तो ये तो आपको मालूम है कि कॉकरोच का जो रक्त है वो कैसा होता है, वाइट। अब इसका पूछ किसके कारण होता है? ऑप्शन है हीमोसाइनिन के कारण, ऑप्शन बी है हीमोलिम्फ के कारण, ऑप्शन प्लाज्मा से अधिकता के कारण और ऑप्शन डी है WBC की अधिकता के कारण। राइट आंसर है आपका हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। आपको बता दूं कि ऑक्टोपस का खून नीला होता है जबकि उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के रक्त का नीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है हीमोलिम्फ, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है हीमोसाइनिन और ऑप्शन डी है बिलिरुबिन। इसका राइट आंसर है वो है आपका हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण जो ऑक्टोपस है उसका रक्त का जो रंग है वो नीला होता है। मानव शरीर का खून हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते हुए मनुष्य के शरीर में RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन 30% तक बढ़ जाती हैं, ऑप्शन 5% बढ़ जाती हैं, ऑप्शन 5% कम हो जाती हैं, ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर है कि जब भी मनुष्य सोता है तो शरीर में जो RBC है वो 5% तक कम हो जाती है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने से RBC की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? आपके ऑप्शन है 5%, ऑप्शन 10%, ऑप्शन 20% और ऑप्शन डी है 30%। इसका जो राइट आंसर है वो 30% तक की वृद्धि हो जाती है। RBC की संख्या 45 से 55 लाख के बीच होती है, ये भी आप याद रखें। RBC की संख्या का सामान्य से कम होना कौन सा रोग कहलाता है? आपके ऑप्शन है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है थैलेसेमिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी है पॉलीसाइथेमिया। इसका जो राइट आंसर है वो एनीमिया। आर जो BC है, RBC कह लो या फिर इसे कह सकते हैं सीधा सीधा एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि RBC की संख्या बढ़ने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका, शरीर में RBC की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन एनीमिया, ऑप्शन बी है पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी है लीकोपीनिया, ऑप्शन डी है लीकोसाइटोसिस। इसका राइट आंसर है वो पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। RBC की जो संख्या बढ़ती है उसको। हीमोग्लोबिन से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी थैलेसीमिया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन लीकोसाइट, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर है वो लीकोसाइट। WBC को लीकोसाइट, RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, याद रखिए। पूछा जाए WBC की संख्या शरीर में तो 8,000 से 10,000 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त कणिकाओं को शरीर का सैनिक या पुलिसमैन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं RBC, ऑप्शन प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका WBC, यानी WBC को सैनिक या पुलिसमैन कहा जाता है। WBC का जीवन काल है वो 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी है रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन सी है शरीर को रोगाणुओं से बचाना, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना और ऑप्शन डी है ग्लूकोज का संचरण करना। इसका राइट आंसर है वो कि शरीर को रोगाणुओं से बचाना, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना, ये WBC का मुख्य कार्य है। इसमें बता दूं कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता क्योंकि ये सफ़ेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC की मृत्यु शरीर में कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी है अस्थिमज्जा और ऑप्शन डी है रक्त में। तो आपको बता दूं कि जो WBC है उसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में ही होती है। RBC की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा या स्प्लीन में होती है। बनता कहाँ है? अस्थिमज्जा में बनता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC की संख्या में असामान्य वृद्धि होकर 1 लाख तक पहुँच जाना किस बीमारी का संकेत है? आपके ऑप्शन एनीमिया, ऑप्शन बी ब्लड कैंसर, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया और ऑप्शन डी है चिकनगुनिया।
इसका राइट आंसर वो है कि अगर WBC की संख्या में असामान्य वृद्धि होकर 1 लाख तक पहुंच जाना, ये ब्लड कैंसर का संकेत है। जब WBC अनियंत्रित हो रूप से बढ़कर 1 लाख से अधिक ऊपर पहुंच जाती है तो ये ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी WBC सबसे बड़े आकार की होती है? आपके ऑप्शन है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल और ऑप्शन डी है वैसोफिल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मोनोसाइट है, याद रखिएगा। लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की है और मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की WBC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी WBC सबसे अधिक मात्रा लगभग 65% तक पाई जाती है और जीवाणुओं में सबसे पहले आक्रमण करती है? आपके ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है ऑसिनोफिल, ऑप्शन डी है मोनोसाइट। इसका जो राइट आंसर है वो आपका न्यूट्रोफिल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में कौन सी WBC शामिल होती है और सबसे कम मात्रा यानी 1% में होती है? आपके ऑप्शन है मोनोसाइट, ऑप्शन बी है ओसिनोफिल, ऑप्शन सी है वैसोफिल और ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर वो है वैसोफिल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी बनाने और वायरस से लड़ने का काम मुख्य रूप से कौन सी WBC करती है? आपके ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है मोनोसाइट, ऑप्शन डी है वैसोफिल। इसका राइट आंसर है वो लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी बनाने और वायरस से लड़ने का मुख्य कार्य करती है वो लिम्फोसाइट करती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC के कणों की उपस्थिति के आधार पर कितने समूहों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है वो 5। इसका राइट आंसर है वो है 2। WBC को 2 समूहों में बांटा गया है, यानी कणिका युक्त और अकणिका युक्त, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और मोनोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं। RBC पूछा जाए किसे कहते हैं तो आपका वो एरिथ्रोसाइट है। WBC किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट को कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन या 7 से 10 दिन का होता है। नेक्स्ट है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 50,000 से 1 लाख, ऑप्शन बी है 1.5 लाख से 4.5 लाख और ऑप्शन डी है 45 लाख से 55 लाख और ऑप्शन डी 8,000 से 10,000। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए प्लेटलेट्स काउंट। इनकी कमी से शरीर में सुस्ती और चक्कर आने लगते हैं जब किसी की प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती हैं तो। नेक्स्ट है आपका, प्लेटलेट्स निम्नलिखित में से किन जीवों के रक्त में पाया जाता है? आपके सभी पक्षियों में, ऑप्शन बी केवल स्तनधारियों मैमल्स में, ऑप्शन जी सभी रेंगने वाले जीवों में, ऑप्शन डी है मछलियों में। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है प्लेटलेट्स, और इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में रक्त के किस घटक में भारी कमी आ जाती है? आपके ऑप्शन है RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटलेट्स। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी रक्त के किस घटक के कारण आती हैं? तो प्लेटलेट्स के कारण इसमें आ जाती हैं। आपको बता दूं, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीता, कीवी और बकरी के दूध का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता और खून लगातार बहता रहता है? आपके ऑप्शन है एनीमिया, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है थैलेसेमिया, ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया। इसका राइट आंसर है वो हीमोफीलिया उसे कहा जाता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह बीमारी रानी विक्टोरिया के वंश से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कौन सा तत्व मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं? आपके ऑप्शन आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम, यानी Ca मिलकर थ्रोम्बोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त को थक्का बनाने के लिए अंतिम रूप से कौन सा प्रोटीन रक्त कोशिकाओं के साथ जाली बनाता है? आपके ऑप्शन है ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है फाइब्रिन और ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन। इसका जो राइट आंसर वो है फाइब्रिन होता है, याद रखिएगा। और फाइब्रिन का जो निर्माण है थ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन से मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में खून को जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? आपका हिस्टामिन, ऑप्शन है पेरिन, ऑप्शन सी है फाइब्रोनोजेन और ऑप्शन डी है थ्रोम्बिन। इसका जो राइट आंसर है वो है हेपेरिन। हेपेरिन रक्त वाहिकाओं में खून को जमने से रोकता है। हिस्टामिन का संबंध शरीर में कौन सा होने वाला है? तो एलर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हीमोलाइसिस, ऑप्शन बी है डायलिसिस, ऑप्शन ए पैरालिसिस, ऑप्शन डी है ऑस्मोसिस। इसका जो राइट आंसर है वो उसे बोला जाता है डायलिसिस। जब शुद्धिकरण होता है तो उसे डायलिसिस बोला जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर किडनी खराब होने पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव जो ब्लीडिंग हो रही है उसको तुरंत रोकने के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है पोटाशियम फिटकरी, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम, यानी जो पोटाशियम होता है उसको आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, रक्त कणिकाओं में संख्या के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? आपके ऑप्शन WBC, ऑप्शन RBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। इसका राइट आंसर वो है RBC पाया जाता है, लाखों में होते हैं। प्लाज्मा रक्त का जो तरल भाग है और कणिका नहीं है। नेक्स्ट है कि आकार साइज के आधार पर सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी है? आपके ऑप्शन है RBC, प्लेटलेट्स, WBC, मोनोसाइट WBC का प्रकार। और इसका जो राइट आंसर है वो है WBC ही इसका राइट आंसर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बाकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टोटल GK डोज जो चैनल है टेलीग्राम, उसे जाके फॉलो कर लें। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की एक हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी सारी जो PDFs हैं वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते। ये इस क्लास की भी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बने रहें एलिट ज्ञान के साथ। थैंक यू।